हेलो माई सेल्फ अनु एंड वेलकम टू विकास एजुकेशनल एकेडमी। एक बार फिर से मैं आपके लिए क्लास 10 सीबीएसई का एक नया चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज बता दूं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसी वीडियोस को, तो इन वीडियोस में आपके पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू अटेम्प्ट देम, हाउ टू डू द एमसीक्यूज, कुल मिलाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर चैप्टर की। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, एक सेगमेंट है जो दो पॉइंट से मिलकर बन रही है, दो कोऑर्डिनेट से मिलकर बन रही है, और वो डिवाइड हो रही है एक्स एक्सिस से। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखना, डिवाइडिंग बाय एक्स एक्सिस मतलब जहां पर वो कट कर रही हैं वहां पर y जीरो है, वहां पर y जीरो है। एंड ऐसे ही अगर मैं कहूं डिवाइडिंग बाय y एक्सिस तो जी x जीरो है। तो अब हमें पता है y जीरो है, और हमारे पास जब भी रेशो निकालना होता है हमें, तो क्या करते हैं, लेट करते हैं रेशो को k रेशो वन, यानी k रेशो वन में डिवाइड हो रही है, और पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो है कि y इक्वल्स टू जीरो। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उस रेशो पे हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये m1 रेशो m2 का काम करते हैं, तो मैं फॉर्मूला बताऊं तो फॉर्मूला बनेगा m2y1 प्लस m1y2 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ पे y1 y2 हमारी जो लाइन सेगमेंट है उसके ऑर्डिनेट्स होंगे, y1 और y2। अब y हमारे पास है जीरो, हमें पता है, और m2 हम ले रहे हैं वन, और y1 को देखें तो y1 भी वन है, प्लस m1 को हम ले रहे हैं k, और y2 है हमारा माइनस वन ओवर k प्लस वन। नाउ व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट बिकम्स जीरो, सो जीरो इक्वल्स टू वन माइनस k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू वन। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, वन ratio 1, and that is the answer. That's it, B part. Is this clear to everyone? All right, let's get move ahead to our second question. The coordinates of the points of trisection. अब यहाँ पर एक बात बता दूं, trisection का मतलब यहाँ पर होता है, just a minute, trisection का यहाँ पर मतलब होता है कि just a minute, I am making the line. This is our line and our coordinates for A are minus 3, 2, and second coordinates for B are 9, 5. ट्रांजेक्शन यानी तीन हिस्सों में बांटना, यानी यहाँ पर जो रेशियो हम लेंगे वो 1:2 का, क्योंकि यहाँ पर एक पार्ट है और यहाँ पर दो पार्ट है, और जो यहाँ पर इस पॉइंट के लिए रेशियो लेते हैं वो होता है 2:1 का। अब हमें यहाँ पर पॉइंट्स बताने हैं, और अगर आपके पास रेशियो हो, दो लाइन, एक लाइन सेगमेंट के दो कोऑर्डिनेट्स हो, तो आप बीच वाला जो जहाँ पे वो कट कर रहा है जिस रेशियो पे, आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इसको हम लेते हैं, जस्ट अ मिनट, इसको लेते हैं x1, नोट x1 y1, इसको कुछ और ही लेना पड़ेगा, इसको लेते हैं हम mn, और इसे लेते हैं pq। अब m के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो होगा, ये हमारे लिए m1 रेशियो m2 का काम करेगा, ठीक है, 1:1:2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा m के लिए, 2 इंटू -3 यानी रेशियो इंटू दिस कोऑर्डिनेट, प्लस 2 इंटू सॉरी 1 इंटू 5, 1 इंटू 9, एंड बिलो 1 प्लस 2। m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, -6 प्लस 9 ओवर 3, that is 3 over 3, that is 1। पे आ गया हमारा m1। अब इसी तरीके से n निकालेंगे। n के लिए हमारे पास है 2 into 2 plus 1 into 5 and below plus 1, 4 plus 5 9, 9 over 3 3। तो एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1, 3। अब यहाँ पर जी एक कोऑर्डिनेट मिल गया, तो दूसरा निकालने की आपको नीड ही नहीं है। दिस इज योर आंसर।
दैट्स इट, क्लियर। अब अगर यहाँ पर ऐसे होता कि दो ऑप्शन में 1,3 आता तो आपको वो करना पड़ता, इसको दोबारा से करना पड़ता, सेम प्रोसेस को फॉर P and Q. All right, moving ahead to our third question. A, B, C are the midpoints of side PQR. Then the area of PQR is. अब यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, पहले x1 x2 निकालते हैं, वर्टिसेस निकालने लगते हैं, किसकी, ट्रायंगल की। बेटा उसकी जरूरत ही नहीं है। जब भी मिड पॉइंट्स दे रखे हो ट्रायंगल की साइड्स के, तो जो इन तीनों वर्टिसेस से मिड पॉइंट से मिलकर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो भी एरिया निकलेगा, तो एरिया ऑफ ABC इज 1/4 ऑफ एरिया ऑफ PQR always. So you have to just remind these things, like जो छोटे वाले का एरिया है मिड पॉइंट से बने हुए वर्टिसेस का एरिया, वो 1/4 होगा पूरे ट्रायंगल के एरिया के। तो यहाँ से आप सीधा मिड पॉइंट यानी ABC का एरिया निकाल दो। और एरिया के फॉर्मूले को याद रखने की बहुत अच्छी टेक्निक है, लाइक टेक्निक तो क्या ही है, इस तरीके से मैंने याद किया था। तो हाफ मोड ऑफ x1, अब 1 तो आपने ले लिया तो बचा क्या, 2 और 3, तो y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद फिर दोबारा से 1, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, x3 के बाद फिर दोबारा से 1 और 2, सो y1 minus y2. This is your formula for finding the area of triangle. So half mode of x1, x1 is 3, y2 is 6, y3 is 7, so it's 6 minus 7 plus x2, 2, y3 is 7, y1 is 1 plus x3, that is minus 5, so you have to put it in a bracket, then again a bracket, y1, 1 minus 6, then again we solve it, half 3 into minus 1, minus 3, 7 minus 1 is 6, 6 twos are 12, and here minus 5, 6 minus 1 is also minus 5, so it will become plus 25. After this, half of mode 12 minus 3, 9, 25 plus 9 is 25 plus 9 is 34. Area of small triangle that is made up from the midpoints of the sides of the triangle is 17 square units. So जो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया होगा उसको निकालने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा 17 को। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 को, so it will be 68 square units, and that is our answer. That's it. Moving ahead to our question number 4th. A, B, C are 3 vertices of the parallelogram. We have to find the coordinates of the 4th vertex. तो पैरेललोग्राम के केस में आपको एक चीज याद रखनी है, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं that bisect each other. Diagonals bisect each other. So if I am making a parallelogram like this, so this diagonal 1, diagonal 2. So this point will be same and it is bisecting point. Bisecting points dividing into two equal parts, and that's what a midpoint do. So हम दोनों तरफ से जब midpoint निकालेंगे तो same होंगे, तो सिंपली हम दोनों तरफ से मिड पॉइंट्स को निकालेंगे। तो ए कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -1, 2, बी कोऑर्डिनेट इज 4, 1, सी कोऑर्डिनेट इज 7, 6 एंड डी कोऑर्डिनेट वी हैव टू फाइंड, और ये होगा मिड पॉइंट हमारा। तो इसको हम x1 y1 लेते हैं या x और y लेते हैं, और इसे m और n लेते हैं, ठीक है। तो
अब जो हमारे पास दोनों डायगोनल्स के वर्टिसेस हैं, जिस डायगोनल के दोनों वर्टिसेस हैं वहां से हम m और n निकालते हैं और उसको दूसरे वाले के इक्वल रखेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x1 प्लस x2/2, यानी दोनों x को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो -1 plus 7 divided with 2, 7 minus 1 is 6, so m is 3 and n 2 plus 6 over 2, it's 4। m और n हमारे पास आया 3 और 4। अब यूज करेंगे bd को, तो bd के लिए m जो कि वैसे तो 3 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द bd it will be m equals to 4 plus x over 2, और जो कि 3 के इक्वल है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी 2, तो हमें पहला हमारा एब्सीसा मिल गया। अब n होगा 1 plus y over 2, और टेक्निकली वो है हमारे पास 4। 1 plus y equals to 8, y equals to 7, तो हमारा जो फोर्थ कोऑर्डिनेट था पैरेललोग्राम का वो आया 2,7, that is D part is our correct answer. That's it. पैरेललोग्राम के केस में आपको ये रिमाइंड रखना है। Moving ahead to our question number 5, the ratio in which line, एक लाइन गिवन है जो डिवाइड कर रही है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ओके, हमें सिर्फ लाइन गिवन है, हमें रेशो पता कर रहा है, ठीक है। रेशो पता करना होता है तो क्या करते हैं, लेट द रेशो, ये रेशो 1, then use the formula simply। so जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको x और y लेंगे, तो m2x1, मैं यहाँ पर सारा ही लिख रही हूँ, ये m1 होता है, ये m2 होता है, और जो x1 और x2 हमें गिवन है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ x1, x2, x1, x2 है हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 1,3, सॉरी x1, y1 1,3 एंड x2, y2 है हमारे पास 2,7। नाउ फॉर्मूला है हमारे पास जस्ट अ मिनट, m2x1, so it will be 1 multiply with 1 plus m1 x2 over m1 plus m2, ठीक है। और y जो है हमारे पास, y निकलेगा हमारा m2/1, that is 1 into 3 plus k into 7 over k plus 1। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम हमारी गिवन लाइन में पुट करेंगे सिंपली एंड वी विल गेट आवर आंसर। हमारी गिवन लाइन है हमारे पास 3x plus y minus 9 equals to 0। तो x की जगह हम लोग पुट करेंगे 1 plus 2k over k plus 1 एंड प्लस y की जगह पुट करेंगे 3 plus 7k over k plus 1 इक्वल्स टू 9 कर देते हैं, इजी हो जाएगा। एलसीएम लेंगे k plus 1, सो ऊपर बनेगा हमारे पास 3 plus 3 plus 6k प्लस 3 plus 7k, और k plus 1 को हम ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 9k plus 9। आफ्टर सॉल्विंग 3 plus 3 is 6, 6 plus 13k is equal to 9k plus 9, 13k minus 9k equals to 9 minus 6। From this 4k is equal to 3, k is 3/4, that mean हमारा रेशियो जो है वो क्या है 3:2।
I think this is very pretty clear. All right, moving ahead to our sixth question. The coordinates of a point P on y-axis. जो point P है वो y-axis पे है. y-axis पे x क्या होता है? x होता है 0. तो हमारे point P का x तो हमें पता है 0. और ये given भी है obviously. हमें सिर्फ y निकालना है. और डिस्टेंस इक्वल है. डिस्टेंस इक्वल है तो हमारा जो a कोऑर्डिनेट है इससे भी इक्वल होगा. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम पहले ए पी निकालेंगे या फिर कह लो पी ए निकालेंगे. पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर. पी ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा y प्लस 2 होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y plus 4. And at the end, p square is equal to 29 plus y square plus 4y. ऐसे ही निकालेंगे pb. pb square will be equal to x2 minus x1, that is 3 minus 0 square plus 2 minus y square. pb square is equal to 9 plus 4 minus 4y plus y square. After solving, we will get 9 plus 4 is 13. It will be 13 minus 4y plus y square. Now, if PA is equal to PB, तो उसके स्क्वायर भी आपस में इक्वल होंगे. तो मैं कह सकती हूँ कि PA स्क्वायर is equal to PB square. So PA is equal to 29 plus y square plus 4y. And PB is equal to 13 minus 4y plus y square. It would be y square cancel out. And 4y plus 4y is equal to 13 minus 29. 8y is equal to 13 minus 29 will be minus 16. So from here, y is minus 2. So B is our answer. That's it. And we are done. Clear, everyone? Okay. Moving ahead to our question number 7. ABC एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस गिवन है. लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू C. तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम लोग. A, B and C. A है हमारे पास 1,4, B है हमारे पास 3,0 and C है हमारे पास 2,1. अब C से मीडियन जा रहा है तो G यहां से जाएगा. इस पॉइंट को x1 और y1, इस पॉइंट को हम लेट करते हैं D और इसके कोऑर्डिनेट x, y. अब जी ये जो D पॉइंट है ये क्या AB लाइन का मिड पॉइंट होगा बिकॉज CD इज अ मीडियन. इसने खुद ही बोला है CD इज अ मीडियन. सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास आंसर आएगा. कोऑर्डिनेट आएंगे मिड पॉइंट ऑफ AB. मिड पॉइंट फॉर्मूला जब लगेगा तो x की वैल्यू आएगी 1 plus 3 over 2, that is 2. और y की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 plus 0 over 2, that is 2. x, y हमारे पास आया 2,2. मिड पॉइंट आ गया हमारे पास. अब इसके बाद हमें सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के CD की वैल्यू निकाल. अब CD की वैल्यू निकालेंगे विद द डिस्टेंस फॉर्मूला. यहाँ पर मैं 2,2 भी लिख देती हूँ क्योंकि अब आ चुका हमारे पास. तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगेगा तो CD स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 minus 2 whole square plus 1 minus 2 whole square. So 2 minus 2 is 0. 1 minus 2 is minus 1 and minus 1 square is 1.
So CD square is 1. So CD would obviously 1 unit. That is our answer. That's how you find the median through any point of a triangle. चाहे कोऑर्डिनेट्स निकालने हो चाहे उसकी लेंथ निकालनी हो. Moving ahead to our question number 8. कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए के फॉर्म में. हमें बताना है क्या ये स्केलर, आइसोस्केलस या इक्विलैटरल ट्रायंगल है या इनमें से कोई भी नहीं. तो क्या करना होता है, हमें लेंथ निकालनी होती है इसके लिए. लेंथ ऑफ द साइड्स निकालनी होती है हमें. मार्क कर लेते हैं इसको A, और A है हमारे पास 2A, 4A, छोटे वाला ये है. Let's take PQR. It would be perfect. Q would be 2A, 6A, and R is 2A plus 3A. अब देखो क्या बात कर रखी है, 2A plus 3A, भैया 5A ही तो होता है, डायरेक्ट 5A लिख दो. ठीक है. अब निकालते हैं कि ये स्केलन है या आइसोस्केलस है, इक्विलैटरल. इसके लिए PQ, QR और RP की वैल्यू चाहिए. मैं A नहीं लूंगी. रीजन बिहाइंड दिस इज सब में ही तो A है. A इज द कॉमन थिंग. हाँ, A इज द कॉमन थिंग. तो अगर मैं A ना भी लूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं PQ की लेंथ निकाल रही हूँ. PQ होगा 2 minus 2 square plus 6 minus 4 square. That is 2 square is 4. PQ square, so PQ will be 2 units. Q आया. अब निकालेंगे QR. So QR square is equal to 2 minus 5 square plus 6 minus 5 square. 2 minus 5 is minus 3. minus 3 का स्क्वायर करेंगे तो जी 9 आएगा. प्लस 6 minus 5 यानी 1, तो प्लस 1, यानी कि ये हो गया just a minute, 6 minus 5, so it would be 10. so QR की वैल्यू आएगी जी √10 units. नेक्स्ट करते हैं 2A, PR की वैल्यू निकालते हैं. PR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 minus 2 square plus 5 minus 4 square. So 5 minus 2 is 3 square. 3 square is 9. 5 minus 4 is 1. So 9 plus 1. Again, we got PR equals to √10 units. यहाँ पर हमारी दो साइड्स इक्वल हैं, RQ and PR. ये कौन सा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं? That triangle is isosceles triangle, and we are done. All right, moving ahead to our question number 9th. तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि A और B दो पॉइंट दे रखे हैं. मैंने आपके सामने फिगर भी ड्रॉ कर दिया है. AB को जब प्रोड्यूस किया गया तब एक P पॉइंट आया, और उस P पॉइंट को ही हमें फाइंड करना है. और एक स्टेटमेंट दे रखी है AP is equal to 3AB. इसका यूज करते हुए हम ये चीज निकालेंगे. अब आपको भी पता है यहाँ पर ऐसी एक फिगर आपको दिख रही है जिसमें हम रेशियो वाला फंडा यूज करते थे, बट हमें रेशियो डायरेक्टली गिवन नहीं है. हमें रेशियो यहाँ पे निकालना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, AP को डिवाइड करेंगे. AP किस किस से मिलके बना है? AB प्लस BP. तो मैं लिख सकती हूँ AB प्लस BP इज इक्वल टू 3AB. अब यहां से मैं कह सकती हूँ कि BP इज इक्वल टू 2AB, सॉरी 2AB. सो AB बाय BP का रेशियो बनेगा 1:2. यही बनेगा. यानी ये पार्ट है 1, ये पार्ट है 2. यहाँ पर 1:2 है. अब इसे सॉल्व करेंगे हमारे सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से. तो हमारे पास आएगा, हमें रेशियो तो पता ही है M1:M2. तो जो x कोऑर्डिनेट हमारा निकलेगा 2 इज इक्वल टू M2x1. M2x1 और x1 होगा हमारे पास 1 प्लस M1 x2. x2 इस बार हमारे पास x है.
ओवर 1 प्लस 2। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 2 + 1 3, 3 2 = 6, 2 1 = 2 प्लस x, तो x की वैल्यू आ गई 4। सेकेंड y के लिए अब हम लगाएंगे अपना y वाला फॉर्मूला। सो y हमारे पास वैसे तो -3 है, सो 2 इंटू y1 प्लस 1 इंटू y2 जो कि y है हमारे पास 1 + 2, माइनस 2 + 1 3, सो ये हो गया -9 इज इक्वल टू 2 + y। सो y की वैल्यू आई -11। सो दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। तो यहाँ से आपको एक बार रेशियो निकालने की नीड थी, बाकी सब तो बहुत ही इजी था। मूविंग अहेड टू आज 10th क्वेश्चन। If point P divides the line joining internally in the ratio, ओह बहुत इजी, सिंपली रेशियो गिवन है, हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो x होगा हमारे पास m2 x1 प्लस m1 x2 ओवर +3। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे करते हैं इसे -9 + 4/5, ये हो गया -5/5 यानी -1। दूसरा निकालने की नीड ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, खत्म काम, दैट्स इट। ऑलराइट, मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। है काफी इजी बट थोड़ा सा लेंथी है, लेट्स डू इट। क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल में हम कोई भी फंडा नहीं लगा सकते क्योंकि ये सिंपली 4 साइड्स वाली एक फिगर होती है। तो एक पॉइंट ए है हमारे पास -4, -2, बी है हमारे पास -3, -5, सी है हमारे पास 3, -2 एंड डी है हमारे पास 2, 3। अब हमें डायगोनल ही ड्रॉ करना पड़ेगा, उसी की हेल्प से हम, ओह यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी हमने, सी को यहाँ और डी को यहाँ लेना था, जस्ट अ मिनट। सी यहाँ आएगा, सी होगा हमारे पास 3, -2 और डी यहाँ आएगा, दैट इज 2, 3। डायगोनल बना देंगे एसी को या पीडी को, किसी को भी बना दो। लेट्स टेक एसी। अब आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी, उसका एरिया निकालना होगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ x1 x2 y2। यहाँ पर लेते हुए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो क्या करो, एक बारी के लिए यहाँ पर लिख दो ना, यहाँ पर ये x1 x1 y2 है, एबीसी का निकाल रहे हो ना, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है और ये x3 है, y3 है। लिख दो एक बारी, क्या चला जाएगा। ठीक है, करते हैं इसे सॉल्व। तो x1 आएगा सबसे पहले जी -4, ब्रैकेट में y2 -y3 -5 -2, तो इसको मैं डायरेक्टली +2 लिख रही हूँ, प्लस x2 यानी +-3, ब्रैकेट में आएगा जी 2 के बाद आता है 3 और 1, सो y3 -y1 जो कि +2 बन जाएगा, प्लस x3, x3 है हमारे पास 3, y1 -y2, y1 -y2, ये हो गया जी पहले का एरिया। सॉल्व करेंगे इसे, -3 इंटू -4 -12, ये तो हो गया जी 0 एंड 5 -2 is 3, 3 3 is 9। Now -12 plus 9 is -3, so -3/2। माइनस नहीं होता यहाँ पर, हमें प्लस लेना है। तो पहले का आया 3/2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। सेकंड का लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है एडीसी। अब ये को यहाँ से हटा दो, x1 x1 y2 को दूसरी जगह लिख देते हैं इसे। लेट्स टेक इट एट अ डिफरेंट प्लेस। तो अब की बारी x1 y1 x2 y2 and x3 y3।
करते हैं फिर से प्रोसेस को शुरू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी +2 हो गया, प्लस x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 तो ये भी हो गया +2, प्लस x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 ये हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आएगा 3 + 2 = 5 -20 ये हो गया जी, फिर से 0 -2 -3 = -5 ये हो गया -15 तो ये हो गया -35 यानी 35/2 स्क्वायर यूनिट। क्वाड्रिलेटरल का कब आएगा? जब हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 3/2 प्लस 35/2 दैट इज 38/2 दैट इज 19 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। That's it, we are done. Okay, moving ahead to our question number 12. If the points are collinear, अब collinear आते ही जी एरिया ही लगाना है, लेकिन एरिया दिस टाइम would be equal. एरिया ऑफ ट्रायंगल ही लगाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए x1 x2 y2 लेना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो P और Q क्या है जी? x1 x2 है, सॉरी x1 y1 है। M और N क्या है जी? x2 y2 है। और P माइनस M कॉमा Q माइनस N है जी x3/3। अब लगाते हैं एरिया का फॉर्मूला और उसको रखते हैं 0 के इक्वल ऑब्वियसली। हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3, अब माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, इसको ध्यान रखना। तो ये q प्लस n हो जाएगा, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 minus y2। Now we are going to solve it. तो ये हो जाएगा half of pn, sorry, just a minute, p 2n minus q, q से q कैंसिल होगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा -mn। और यहाँ पर जब सॉल्व किया जाएगा इसे, तो ये बनेगा pq माइनस pn माइनस qm प्लस mn, प्लस mn से प्लस mn कैंसिल आउट। दोबारा इसे सॉल्व किया तो ये हुआ हाफ ऑफ 2pn माइनस pq प्लस pq माइनस pn माइनस qm। अब pq से pq कैंसिल आउट, 2pn में से एक pn गया तो ये हो गया pn। अच्छा, ये 1/2 तो वैसे भी 0 हो जाता, तो 1/2 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 इज इक्वल टू pn माइनस qm। अब qm को उठा के इधर ले आओ जी, तो qm इज इक्वल टू pn, हेंस प्रूव। वी आर डन। कोलिनियर आते ही एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि 0 के इक्वल होता है, खत्म काम। मूविंग अहेड टू आवर क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स। अब यहाँ पर वही बात है, अब मिड पॉइंट निकालने नहीं बैठेंगे आप। तो मिड पॉइंट हम लेते हैं, छोटे ट्रायंगल को मानते हैं ABC और बड़े ट्रायंगल को मानते हैं PQ। और तो क्या रेशियो बताया था इसका मैंने? ये 1/4 कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब हमें PQR निकालना है। x1 x2 सारा लिखना पड़ेगा, तो वो लिख देते हैं पहले। तो जो हमारे पास यहाँ लिख रही हूँ 0, -1, 0, -1 is x1 y1। Second 2, 1 x2 y2। Third 0, 3 x3
y3. So area of big triangle that is PQR हमने लेट किया है, तो area of PQR is equal to half of x1. तो ये तो 0 हो गया, हटा दूं इसे, x2 ले सीधा, x2 x2 y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 तो वो हो गया +1. और देखो x3 भी 0 है, तो ये भी खत्म. कितना इजी था. 3 + 1 4, 4 2 8, तो ये हो गया 4 स्क्वायर यूनिट्स. ये आ गया बड़े वाले ट्रायंगल का. तो छोटे वाले ट्रायंगल का 1/4 कर देंगे. ABC इज इक्वल टू 1/4 into 4, that is 1 square units is the answer. And we are done with our 13th question also. Moving ahead to our question number 14th. So our 14th question is, we have vertices of a triangle and we have to find the length of median through A. अभी अभी हमने ऐसा same question किया था. I'm writing here. A है हमारे पास 5, -1. B है हमारे पास -3, -2. एंड C है हमारे पास -1, 8. हमें A से मीडियन की लेंथ बतानी है. अब मीडियन मैंने बताया था मिड पॉइंट. जो D है वो होगा मिड पॉइंट. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के x और y निकालेंगे. तो x और y हमारे निकलेंगे. x इक्वल्स टू -1 प्लस -3/2, दैट इज -2. और y हमारा निकलेगा 8 प्लस -2/2, दैट इज 6/2, 3. तो -2, 3 यहाँ पर लिख देते हैं इसे. और यहाँ से इसकी लेंथ निकाल लेंगे. तो AD² इज इक्वल टू x2 minus x1 square प्लस y2 minus y1 प्लस माइनस हो गया, सॉरी माइनस प्लस, ओके माइनस प्लस हो गया. -7² इज 49, 4² इज 16. तो 49 + 16 जब हम करेंगे 59 and 6 65. AD² is equal to 65. AD is equal to √65 यूनिट्स. इसके बाद एक और चीज हमें यहाँ पर निकालनी है, दैट इज द सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड हम G मानते हैं और ये सिंपली x1 + x2 + x3 यानी तीनों वर्टिसेस के एडिशन y में 3 होता है. सो 5 -3 -1/2 कॉमा -1 -2 प्लस 8/3. तो ये हो गया 5 - 4 1. एक आया कोऑर्डिनेट 1/2 एंड सेकेंड आया हमारे पास 8 - 3 5/3. तो ये हमारा सेंट्रॉइड आया. And that's it. We are also done with our 14th question. Moving ahead to our last question, that is question number 15. The coordinates of one end point. The coordinates of one end point of a diameter. There is a circle, obviously. There is a center, obviously. There are the diameter and the radius. Diameter का एक end point है 4, -1 और center की coordinates है 1, -3. अब एक बात बताओ, जो center होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है डायमीटर को रेडियस में. मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट का काम करता है. यहाँ पर मैं ये जो x, y, यहाँ पर जो ये x, y है इसे कैसे निकालूंगी, मिड पॉइंट फॉर्मूला से. तो 1 इज इक्वल टू 4 + x/2. तो यहाँ से जो मेरा x की वैल्यू आएगी वो आएगी -2. सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं. 2 इज इक्वल टू 4 + x, तो x आ गया -2. ऐसे ही y आएगा -3 इज इक्वल टू -1 + y/2. -6 इक्वल्स टू -1 + y. और ये आ गया -5. कोऑर्डिनेट तो आ गए दूसरे वाले. ये देखो कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर्स एंड ऑफ द डायमीटर. अब निकालना है रेडियस.
यानी इस पूरी लेंथ का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ए बी ले लेते हैं, तो हम निकालेंगे ओ बी स्क्वायर. ओ बी स्क्वायर विल बी 4 minus 1 square plus minus 1 plus 3 square. 4 minus 1 is 3, 3 square is 9. 3 minus 1 is 2, 2 square is 4, is 13. So OB की value आई under root 13 units. And we are done with our last question of the chapter. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा. If there is any query, you can just connect with me in the comment box. I will surely make every query clear. And if you like my videos, if you like this channel videos and content, please like this video, comment your opinions and everything you like about the channel, like about me and my teaching style, and any query you can comment down. And please share this video to your loved ones, to your classmates, so that they can also do these questions quickly. All right. Bye bye everyone. We will meet in the next video with a different chapter, important questions. Bye bye.